बिहार की राजनीति करवट ले रही है। भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर चलेगी। समाजवादी विचारधारा के दो प्रमुख दल अपनी नई राजनीतिक लाइन तय करने में जुट गए हैं। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया है, या उनसे पहले सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने जो लोकसभा चुनाव के बाद कहा था, उससे जेडीयू की नई राजनीतिक धारा का अंदाज लगता है। दोनों ने बयान सार्वजनिक तौर पर दिया है। नीतीश कुमार खामोश है। इससे यही लगता है कि जेडीयू भी आने वाले समय में भाजपा की हिंदुत्व की लाइन पर ही चलेगी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेडीयू का अब तक जैसा रुख रहा है, उससे भी यही संकेत मिलता है। उपचुनाव में आरजेडी अपनी 2 सीटें नहीं बचा सकी। सहयोगी सीपीआई एमएल को भी तरारी सीट बचाने में आरजेडी मददगार साबित नहीं हुआ। रामगढ़ में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने बेटे को नहीं जिता सके, तो बेलागंज में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की कवायद भी पार्टी उम्मीदवार के काम नहीं आई। आरजेडी का पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण और तेजस्वी का बहुजन अगड़ा आधी आबादी और पुअर BAAP कॉन्सेप्ट काम नहीं आया। इससे आरजेडी की चिंता बढ़ गई है। पार्टी के भीतर भी अब माई बाप जैसे समीकरण के खिलाफ आवाज उठाने लगी है। रामगढ़ में अपने बेटे को नहीं जिता पाने वाले जगदानंद सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की भी मांग होने लगी है। आरजेडी के पूर्व MLC आजाद गांधी तो आश्चर्य जताते हैं कि जगदानंद सिंह ने अभी तक प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर इस बात का दबाव बन रहा है कि अब वे तालमेल की राजनीति से परहेज करें। ऐसी स्थिति में अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की तरह कोई नया समीकरण बनाए। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसी कॉम्बिनेशन के सहारे यूपी में कामयाबी हासिल की थी। यानी तेजस्वी यादव की राजनीतिक धारा अब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की हो सकती है। आपको बता दें कि आरजेडी कोई भी समीकरण बनाए, मगर उसने लोकसभा चुनाव के समय से ही सवर्णों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था। उसके कुल 23 उम्मीदवारों में सिर्फ 2 ही सवर्ण उम्मीदवार थे। उनमें एक जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह भी थे, जो चुनाव जीत गए। आरजेडी के प्रति सवर्णों की नाराजगी भी रही है। खासकर लालू यादव के आह्वान के साथ ही सवर्णों ने आरजेडी से किनारा कर लिया था। फिर भी जगदानंद सिंह और अनंत सिंह जैसे कुछ सवर्ण नेता आरजेडी के साथ खड़े थे। आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी अगर पार्टी के पिछड़े, अति पिछड़े नेताओं की सलाह मान लेते हैं, तो उन्हें सवर्ण वोटों का मोह त्यागना पड़ेगा। इसके लिए पार्टी में तेजस्वी के करीबी नेताओं का भी जोर है। अगर जगदानंद सिंह से आरजेडी ने इस्तीफा ले लिया, तो ये साफ हो जाएगा कि पार्टी नए समीकरण पर काम कर रही है। इस नए समीकरण में तब पिछड़े, अति पिछड़ों के अलावा मुस्लिम और दलित ही रह पाएंगे, जो अखिलेश यादव के पीडीए का कॉन्सेप्ट है।